हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुखार एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इनफैक्ट आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक जो हमारा आज है वो है आपका लर्निंग। ठीक है, लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना या अधिगम करना। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि लास्ट क्लास में हमने मोटिवेशन टॉपिक खत्म किया था और मोटिवेशन जो है उसके जस्ट बाद हम लर्निंग करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन का लर्निंग में बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट बच्चा जितना मोटिवेट होता है उतना वो क्या करता है? सीखता और समझता है। तो आज हम बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं, बेसिक जो क्या नाम है कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग का, उसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज क्या है? दैट इज लर्निंग। ठीक है, लर्निंग की बात करेंगे। लर्निंग को हम कहते हैं सीखना या अधिगम करना। ठीक है, सीखना या अधिगम करना। ठीक है, और अधिगम करना आपको बताइए कि हर बच्चा जब विश्व में आता है, मतलब वर्ल्ड में आता है, बोर्न करता है, तो उसकी लर्निंग जो होती है शुरू हो जाती है। तो लर्निंग आप ये कह सकते हो कि एक बाय बर्थ प्रोसेस होता है। ठीक है, और लर्निंग जो होता है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज में, जो भी हमारे बिहेवियर में, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, या जो भी कुछ एनवायरनमेंट से सीखते हैं, वो सब का सब जो होता है लर्निंग का क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी लर्निंग डेवलप होती है, लर्निंग जो है आपको एक्वायर करना इंफॉर्मेशन शुरू करते हो, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होना भी क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। बता दूं मैं कि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते हो वैसे वैसे आपकी लर्निंग होती है, और जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे वैसे क्या है? आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। आप ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग यानी कि डी और एल आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कहा जाता है। तो आपको बता दूं मैं कि लर्निंग और जो डेवलपमेंट है, लर्निंग सीखना और विकास जो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि यह अंतः संबंधित होता है। याद रखना बच्चों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको पता ही होगा लास्ट क्लास में हमने पियाजे और वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट किया था, दोनों में डिफरेंशिएट किया था हमने। तो आपने देखा था कि कुछ ऐसे व्यूज थे जो आपस में उनके क्या थे? डिफर थे। तो डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़े था, आपको याद होगा तो। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये बात आपको लिखनी है। लेकिन अगर बात करता है पियाजे की, जैसे हमने बात की थी, अगर बात करता है जीन पीजेट की, तो पीजेट ने क्या कहा था? बताया था, पीजेट ने कहा था कि पहले बच्चे में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, और फिर क्या होती है? लर्निंग होती है। ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पहले विकास और फिर अधिगम, यानी कि पहले डेवलपमेंट बच्चे का होगा और डेवलपमेंट जो है आगे चलेगी, और पीछे पीछे बच्चे का क्या चलेगा? लर्निंग आप जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की की बात करें, ले वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की ने कहा था कि भाई ऐसा है कि जो लर्निंग है, पहले बच्चे में क्या होता है? लर्निंग होगी, लर्निंग होती है, और उसके पीछे पीछे बच्चे में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग पहले है और डेवलपमेंट जो है उसके पीछे पीछे आगे बढ़ती है। ये तो बात हुई जब किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक क्या का नाम होगा, लेकिन अगर जनरली अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों ही आपस में क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं, और दोनों में एक का बड़ा बड़ा रोल होता है बच्चों, एक्सपीरियंस का। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। तो याद रखना, जब कभी भी हम लर्निंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है आपकी लर्निंग भी बढ़ती है और आप डेवलप भी होना क्या हो जाता है? वो शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो है बातें याद रखनी है पियाजे की और वाइगोस्की। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे लर्निंग। लर्निंग बेसिकली है क्या? तो लर्निंग के बारे में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी बातें कही हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है, जो एक बहुत फेमस जो क्या नाम है कोटेशन है, या आप ये कह सकते हो बहुत फेमस लाइन है, वो है आपकी किसकी? वो है आपकी वुडवर्थ की। आपने नाम सुना होगा वुडवर्थ का? ये देखो, एक तो नाम जो होते हैं जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ये लाइन किसने कही थी। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे क्या नाम है आपके कोटेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या नाम है आपके थॉट्स होते हैं, सबको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल होता है, बट हम जो इम्पोर्टेंट है
जो थ्योरीज ने जो अपने थॉट्स कहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझना हमारे लिए जरूरी है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो वुडवर्ड ने कहा था कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग का मतलब होता है जो भी हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्सेस एंड बिहेवियर, न्यू रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर, ठीक है। तो जो भी न्यू रिस्पॉन्सेज या नवीन जो भी व्यवहार, नवीन जो हम नवीन जो हम प्रतिक्रिया डेवलप करते हैं या नवीन व्यवहार जो डेवलप किया जाता है उसी को लर्निंग कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये वुडवर्ड ने कहा था, ठीक है। लेकिन काफी जो फेमस जो मतलब थॉट है वो आपने सुना होगा कि वो है गेट्स एंड अदर्स का। गेट्स एंड अदर्स ने क्या कहा था कि लर्निंग वो है जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। ये बात सही है। अगर जनरली आपसे कोई पूछेगा कि लर्निंग क्या है तो आप यही बोलोगे मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, लेकिन जरूरी नहीं है कि मॉडिफिकेशन ही होगा। बिहेवियर में जो चेंज होता है उसी से लर्निंग होती है, ऐसा नहीं कह सकते। ये कॉन्सेप्ट है। लर्निंग कॉम्बिनेशन से भी होता है, लर्निंग कंसेप्शन से भी होता है, बहुत लर्निंग के बहुत फील्ड हैं। बट आप अगर बेसिकली अगर जस्ट एज ए एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि लर्निंग क्या है? दैट इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मॉडिफिकेशन इन व्हाट? दैट इज बिहेवियर। जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? लर्निंग कहा जाता है। तो गेट्स एंड अदर्स ने यही बात की थी कि लर्निंग इज क्या है? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस। यानी कि जब आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो भी एक्सपीरियंस के माध्यम से, यानी कि जो भी अनुभव के द्वारा, यानी कि आपके अनुभव के द्वारा जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में चेंज होता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। आपने देखा बच्चों, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर नहीं होता है, लेकिन जब वो इसकी एज बढ़ती है, वो एज बढ़ने के साथ साथ उसको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए नए एनवायरनमेंट मिलते हैं, और उन्हीं एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, और उसको एक्सपीरियंस के द्वारा उसके बिहेवियर में चेंज आने लग जाते हैं। उन्हीं बिहेवियर से वो नए नए नॉलेज, नए नए एक्सपीरियंस क्या करता है? गेन करता है। एक्सपीरियंस का बच्चे के बिहेवियर पर बहुत बड़ा रोल होता है, ये हमने कहा है, ठीक है। तो बिहेवियर के द्वारा ही हमारी लर्निंग में चेंजेस आते हैं, हमारी लर्निंग जो है डेवलप होती है, ये हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर एग्जांपल देखें तो लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? जो भी चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, किसके कारण, किसके परिणाम स्वरूप? आपके अनुभव के परिणाम स्वरूप, उसी को हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। और अनुभव आपका जो है जीवन पर्यंत मिलता रहता है, इसलिए हम लर्निंग को भी लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि लर्निंग के कौन कौन से फीचर्स हैं या लर्निंग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्निंग का नेचर किस प्रकार का होता है। तो अब ये कह सकते हैं, तो वो हेडिंग डालेंगे आप लोग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लर्निंग का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं प्रकृति, ठीक है, या विशेषता इसकी अधिगम, अधिगम का नेचर क्या है या अधिगम की विशेषता क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात आपको बता दूं मैं कि लर्निंग जो होता है उसे हम इनेट कहते हैं, है ना। बताइए कि लर्निंग को इनेट कहा जाता है। तब ये कह सकते हो लर्निंग इज एन इनेट प्रोसेस। इनेट प्रोसेस, इनेट प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्मजात मतलब क्या होता है कि जन्म से ही
आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लर्निंग को हम बाय बर्थ प्रोसेस कहते हैं। पैदा होते ही बच्चा जो है धीरे धीरे अपने सेंसस के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाने लग जाता है और उसकी सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो लर्निंग क्या है, एक इनेट प्रोसेस है, इसको हम बाय बर्थ प्रोसेस भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक रूप से ही बच्चे क्या होते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लर्निंग जो है हमारी बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन heredity and environment, heredity and environment। ठीक है, यानी कि जो हमारा लर्निंग है वो आधारित है किस पर है, दो फैक्टर में। ये हेरिटेज एनवायरनमेंट ऐसे वर्ड हैं जो आपको हर एक टॉपिक में सुनने को मिलेगा। आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था इसके बारे में, अभी आप लर्निंग में भी इसके बारे में सुन रहे हो। आगे हम पढ़े करेंगे इंटेलिजेंस, उसमें भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे पर्सनैलिटी, उसमें भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, उसमें भी आपको मिलेगा। तो हेरिटेज एनवायरनमेंट दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो एजुकेशन साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक में आप करते हो, ये दो पॉइंट आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बताइए कि जो भी हमारी लर्निंग या जो बच्चा डेवलपमेंट करता है उसमें दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम हेरिटेज एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको कहा था कि इसको हम किस और तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आपको याद होगा, इसको हमने कहा था नेचर, यानी कि प्रकृति, जो बच्चे का स्ट्रक्चर या बच्चे की जो अपनी सोच किस प्रकार की होती है, एंड एनवायरनमेंट मतलब होता है नर्चर। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो पोषण। ठीक है, तो याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन द हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। ये वंशानुक्रम और वातावरण में क्या होता है बच्चों, आधारित होता है। जो भी अधिगम के गुण होते हैं वो तो या तो आपको हेरिटेज से मिलता है या आपको कहां से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है नंबर 3, और जो फैक्टर नेचर कह सकते हैं, इसको विशेषता कह सकते हैं। थर्ड है, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट हमारा होता है ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, लगातार। और ये एक आप ये भी कह सकते हो अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी क्या है, ये एक अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से शुरू होती है और मरण तक जो होती है ये चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन। ठीक है, लर्निंग इज व्हाट, जो हमारी लर्निंग होती है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन। आपको मैं बता दूं ना कि जितना अच्छा मोटिवेशन आपको मिलता है, जितना अच्छा आपको प्रेरणा मिलता है, उतनी अच्छी आपकी अधिगम होती है, यानी कि लर्निंग होती है। इनफैक्ट जितना आप इंटरनली जितना मोटिवेट होगे, मोटिवेशन जितनी ज्यादा आपके अंदर होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा क्या होती है, डेवलप होती है। तो आप याद रखना कि इन्होंने कहा था कि लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो मोटिवेशन, लर्निंग जो होती है अभी प्रेरणा के माध्यम से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज गेटिंग समथिंग न्यू। कुछ प्राप्त करना ही सीखना होता है। लर्निंग वाज गेटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नवीन प्राप्त करना ही सीखना है, कुछ नया प्राप्त करना ही। हम ये कह सकते हैं कि नवीन जो भी अनुभव आप लेते हो, जो नवीन चीज आप सीखते हो, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ये बात सही है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने मोटिवेशन की बात की थी, तो मोटिवेशन, और आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग की। तो कुछ नया सीख रहे हैं। तो लर्निंग क्या है, जो भी आप नया एनवायरनमेंट में नई भी चीजों को सीखना शुरू करते हो, कुछ भी नया सीखते हो, उसे हम सीखना कहते हैं। और ऐसा सुना जाता है कि भाई एवरी डे अ चाइल्ड लर्न समथिंग न्यू। हर एक दिन, हर एक रोज बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ नया ही सीखता है और नया ही अपना क्या करता है बच्चों, विकास को करता है। ठीक है, तो लर्निंग इज व्हाट, लर्निंग इज व्हाट, लर्निंग इज गेटिंग समथिंग न्यू। कुछ नवीन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अगला जो पॉइंट है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, लर्निंग जो हमारी होती है, लर्निंग इज
influenced by what? Social environment, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है बच्चों कि लर्निंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है सोशल एनवायरनमेंट से। जितना अच्छा सामाजिक वातावरण आपको मिलेगा, जितने अच्छे आप सोशल एनवायरनमेंट में अपने को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। और ये बात किस मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है तो आपको बता दूं, ले वाइगोस्की, आपने नाम सुना ही होगा। वाइगोस्की ने कहा था कि भाई सोशल इंटरेक्शन या सोशल एनवायरनमेंट जितना ज्यादा बच्चे को हम देंगे, बच्चे की लर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। और इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बच्चे का कॉग्निशन, बच्चे का संज्ञान ही बेस्ड होता है सोशल एनवायरनमेंट पर। जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को हम देते हैं, जैसा एनवायरनमेंट बच्चा बनाता है, उसी से वो क्या करता है, सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अच्छा एक पॉइंट इससे पहले हमने देखा कि लर्निंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ठीक है, लर्निंग जो होती है वो औपचारिक भी हो सकती है। लर्निंग क्या हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है, और लर्निंग जो है आपकी वह अनौपचारिक भी हो सकती है। ठीक है, अभी औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक मतलब होता है, फॉर्म मतलब कि जब एक बच्चा लर्निंग लेता है, जब वह टीचर के कांटेक्ट में आता है, अपने फ्रेंड्स के अपने पीयर के कांटेक्ट में आता है, या अपने स्कूल के कांटेक्ट में आता है, तब। ठीक है, तो इनफॉर्मल जो है, पहले हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। जो इनफॉर्मल होती है, जब एक चाइल्ड लर्न करता है अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स आपको पता है कि फर्स्ट टीचर भी होता है बच्चे का, माता पिता जो होते हैं। ठीक है, बच्चा जो सीखता है वो सीखता है किसने, अपने भाई बहनों से, जिसको हम सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है, भाई बहनों से सीखता है। बच्चा सीखता है कितने, अपने जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, जो उसके संबंधी होते हैं, उनसे सीखता है। जब बच्चा सीखता है अपने क्या नाम है आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, उनसे सीखता है। तो ये सब जो है फॉर्मल, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस बच्चे पर नहीं है, बच्चा स्वतः और सहज रूप से, यानी कि रिफ्लेक्सली वो क्या कर रहा है, सीखना शुरू कर रहा है, उसे इनफॉर्मल लर्निंग कहा जाता है। और फॉर्मल क्या होती है आपको बताइए, फॉर्मल लर्निंग क्या होती है कि जब एक बच्चा, एक चाइल्ड सीख रहा है, कहाँ से सीख रहा है चाइल्ड, एक चाइल्ड सीखता है कहाँ से, स्कूल से। ठीक है, एक चाइल्ड सीख रहा है, लर्न कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है बच्चों, टीचर की हेल्प के द्वारा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स वगैरह से सीख रहा है। तो ये जो लर्निंग हमारी होती है, ये हमारी होती है फॉर्मल लर्निंग। तो इनफैक्ट याद रखना बच्चों कि बच्चे की जो है इनफॉर्मल लर्निंग पहले शुरू होगी, और फॉर्मल लर्निंग जो होती है वो बाद में क्या होती है, शुरू होगी। ठीक है, तो लर्निंग हमारे दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं, फॉर्मल होता है और साथ में क्या होता है बच्चों, इनफॉर्मल लर्निंग हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो हमारा है लर्निंग, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लर्निंग जो होती है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति से आप सीख सकते हो, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत। और लर्निंग जो हमारी होती है वह ग्रुप बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है, ग्रुप बेस्ड यानी कि समूह रूप से सीखना। ठीक है, और ये पॉइंट सुनते ही आपको फिर वाइगोस्की और पियाजे याद आ गया होगा कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे को इंडिविजुअली सिखाओ, इंडिविजुअल अटेंशन दो बच्चे को, और बच्चा जितना ही इंडिविजुअल क्या नाम है इन्वॉल्व होगा, उतना ही वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ज्ञान ले सकता है, सीख सकता है। और ग्रुप की बात किसने कही थी, आपको याद ही होगा, ये कहा था लेव वाइगोस्की ने कि बच्चा जितना ग्रुप में रहता है, जितना समूह में रहता है, उतना ही नॉलेज या लर्निंग जो है वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो लर्निंग होती है डेवलप्ड बाय, learning is developed by cognition and emotion। ठीक है, लर्निंग जो है डेवलप होती है, विकसित होती है किसके द्वारा, संज्ञान और संवेग, संज्ञान एवं संवेग। ये भी कुछ ने काम पूछा जा चुका है कि लर्निंग में जो है किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, जितना कॉग्निशन होता है, जितनी आपकी थिंकिंग होती है, जैसे जैसे थिंकिंग आपके अंदर आएगी वैसे वैसे आप सीखना शुरू कर देते हो। और बच्चा जो है इमोशंस के द्वारा, फीलिंग के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, सीखता है, इंटरेक्ट करता है और लर्न करना शुरू कर देता है। तो ये दो फैक्ट याद रखना बच्चों, कॉग्निशन और इमोशन। और कॉग्निशन और इमोशन का भी आपस में क्या है, कनेक्शन है। ठीक है,
संज्ञान रूप से अगर सही हो तो आपका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे पड़ता है और इमोशन का इम्पैक्ट आपके संज्ञान पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बहुत एग्जाम में मेहनत की, बहुत मेहनत की, हर कुछ पढ़ा आपने, हर चीज़ को समझा, सीखा, उसमें सबकी हेल्प ली आपने, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम में फेल हो। तो आप फेल हो जाते हो तो आप रोते हो या थोड़ा सा अपने आप को फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या अपने आप को थोड़ा डिप्रेस फील करते हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया। तो अगर आप अगली बार सोचते हो कि मैं ना पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सीखूंगा ही नहीं, ठीक है, तो आपने कॉग्निटिवली तैयार थे बट आप वो सीख नहीं पाए, तो आपका इम्पैक्ट आपकी वो इमोशन पे पड़ा, ठीक है। और इमोशंस जो होते हैं उसमें अगर सही नहीं हो तो बच्चा जो है अभी जैसे आपको लगा मुझे पढ़ूंगा ही नहीं है, अब मैं सीखूंगा ही नहीं, तो आप आगे ट्राई नहीं करोगे, तो सोचोगे नहीं, समझोगे ही नहीं। तो याद रखना जो भी कोई फैक्टर है, ये जो दो फैक्टर होते हैं, ये दोनों फैक्टर बच्चे के लर्निंग को या बच्चे के बिहेवियर को करने के क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो डेवलप बाय कॉग्निशन एंड आप ये कह सकते हो इमोशंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो हमने पढ़े थे, ये फीचर्स ये कह सकते हो आप, ये नेचर कह सकते हो आप, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो किसके, आपके लर्निंग के, ठीक है। तो ये सारे लर्निंग के अंदर आप क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, और साथ में हम बात करेंगे जो लर्निंग जो है उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, मतलब इस क्लास के बाद जो है हम थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार उसके बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इसकी कॉजेस करेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।